लेकिन मैं आज आपको वो सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे सिर्फ 24 घंटे में मैनिफेस्टेशन शुरू हो सकता है। तो चलिए एक छोटी सी पहले एक्टिविटी करते हैं। आप अपनी आंख बंद करें और अब इमेजिन करें कि आप अपने घर के होस्ट हैं और आपके थॉट्स मेहमान बनकर आते जा रहे हैं। एक थॉट आया, आपने उसे देखा और जाने दिया। फिर एक और थॉट आया। अब सोचिए ये सिलसिला कब खत्म होगा। आप थक चुके हैं, है ना? पर मेहमानों का आना यानी विचारों का आना नहीं खत्म हुआ। ये जो थकान है ये उस वक्त खत्म होगी जब आप इन मेहमानों को जाने देंगे और खुद को थोड़ा आराम करने देंगे। और जब ये आराम यानी कि जीरो थॉट का स्टेट आता है तो यहीं से आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से जुड़ने लगता है। यही वो पल है जब मैनिफेस्टेशन असलियत में होता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन की शुरुआत एक सटल एक्शन यानी कि एक विचार के रूप में होती है। यही विचार हमें इंस्पायर करता है कि हम कुछ एक्शन लें, अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो विचार जो है ये एक सूक्ष्म रूप का मेंटल एक्शन है, ये सूक्ष्म कर्म है आपका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार अचानक नहीं आते? असल में ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में तब से शुरू हो जाते हैं जब उस थॉट से जुड़ी हुई आपको कोई भी इच्छा नहीं होती। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं टेंडेंसीज जिन्हें हम कंडीशनिंग कहते हैं। आपके जो ओरिजिनल थॉट्स हैं ये उनको प्रभावित करती हैं और इन टेंडेंसीज में सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है हर चीज का मतलब निकालने की आदत। उदाहरण के लिए, जब आप सनराइज देखते हैं तो क्या आप बिना जजमेंट के उस सूरज को देखते हैं? ऐसा नहीं होता। आपकी जो माइंड है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है सनराइज देखते हुए और तरह तरह के विचार उसमें उमड़ने लगते हैं। जैसे कि ये सूरज कितना सुंदर लग रहा है, काश मैं और मेरा पार्टनर ये सनराइज साथ देख पाते, या काश ये सनराइज मैं पहाड़ों पर देख पाती। ये जो थॉट्स हैं ये आपकी ऑब्जर्वेशन और उस अनुभव के बीच में आ जाते हैं। इससे आप उस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी गहराई से ना देख पाते हैं ना महसूस कर पाते हैं। और यही विचार जो शुरुआत में आपकी मदद कर रहे थे धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन में बाधा बन जाते हैं। तो सोचिए, अगर आपको बुखार है और आपको दवाई चाहिए, दवाई खरीदने के लिए आपको केमिस्ट को पैसे देने होंगे, लेकिन पहले आपके पास पैसे होने भी ज़रूरी हैं। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन के लिए विचार ज़रूरी हैं। विचार नहीं होंगे तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? लेकिन एक समय के बाद उन विचारों को छोड़ना भी ज़रूरी है। जैसे केमिस्ट से दवाई लेने के लिए आपको पैसे देने भी ज़रूरी हैं। सो देखिए, विचार ज़रूरी हैं, लेकिन हर समय विचारों को पकड़ कर रखना मैनिफेस्टेशन का जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर देता है। यही वो सबसे बड़ा बैरियर है जिसे जीरो थॉट स्टेट के ज़रिए ओवरकम किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जीरो थॉट्स कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं और इस बात का एहसास आपको होता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, तब एक नया अवेयरनेस पैदा होती है। इस अवेयरनेस से एक ऐसा समय आता है कि जब आप अपने विचारों के बीच में गैप को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। ये गैप एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच का मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये गैप 1 सेकंड का भी हो सकता है और 10 सेकंड का भी हो सकता है। जीरो थॉट स्टेट का पूरा उद्देश्य यही है कि आप इस गैप को एक्नॉलेज करें, इसमें मौजूद रहें और इस गैप की ड्यूरेशन को बढ़ाने की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में ये गैप शायद बिल्कुल भी ना हो, फिर 2 सेकंड से भी कम का हो सकता है। लेकिन जब आप जीरो थॉट स्टेट को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं तो ये समय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस गैप के ड्यूरेशन का बढ़ना आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, इसके लिए आपको कुछ खास एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपको घंटों लॉन्ग मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है और उस गैप में रहना है।
यही वो मोमेंट है जब आपकी इच्छाएं यूनिवर्स तक पहुंचती हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। तो अब जब मैंने आपको जीरो थॉट स्टेट की इंपॉर्टेंस बताई है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो ये बताना भी मेरा फर्ज है कि ये जीरो थॉट स्टेट अचीव कैसे होती है। साइंस ऑफ मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैं आपको मैनिफेस्टेशन का एक सीक्रेट भी बता देती हूँ जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें खुद ही शायद ये बात नहीं पता है। मैनिफेस्टेशन कभी भी थॉट्स में रहने से नहीं होता, कॉन्टिन्यूस ऑब्सेशन विद डिजायर से नहीं होता। मैनिफेस्टेशन होता है थॉट्स को जब आप गुड बाय बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली में मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। So meditation is the state of complete relaxation, or in simple words, the art of doing nothing. तो अब आप ये बोल सकते हो कि रिलैक्स तो मैं रहती हूँ, या अगर मेडिटेशन का मतलब डूइंग नथिंग है यानी कि कुछ ना करना, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 24 घंटे काम करती हूँ। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मैं कुछ नहीं कर रही तब मैं ऑटोमेटिकली मेडिटेट कर रही हूँ, क्योंकि यू ओनली सेड कि आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज इक्वल टू मेडिटेशन। अब आप ये बोल सकते हैं और ऑन द सर्फेस तो बात बिल्कुल लॉजिकल लग रही है, बट हियर इज द कैच। सी, देयर आर टू स्टेट्स ऑफ योर बीइंग, यानी कि आप इन दो सिचुएशंस में होते हैं हर समय। ईदर यू आर ऑक्यूपाइड और यू आर अनऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड विद एनी वर्क, टास्क और थॉट, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या फिर कुछ सोच विचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑक्यूपाइड स्टेट में हैं। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ही आप किसी से बात कर रहे हैं और ना ही कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आप सोच विचार तो हमेशा करते रहते हैं। कभी भी आपका माइंड अनऑक्यूपाइड नहीं होता। बॉडी तो अनऑक्यूपाई हो जाती है, टास्क फ्री हो जाती है, वर्क फ्री हो जाती है जब आप रेस्ट करते हैं, लेकिन माइंड तो हमेशा चलता रहता है। कुछ ना कुछ सोच विचार हमेशा लगा रहता है, यानी कि आप 24/7 कभी भी अनऑक्यूपाइड स्टेट में नहीं होते। यहाँ तक कि जब आप सोते हो तब भी सपने देखने लगते हो, तो अनऑक्यूपाई तो माइंड कभी हुआ ही नहीं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैनिफेस्टेशन तो तभी होता है जब आपका माइंड अनऑक्यूपाई हो। सो ये एक फ्लॉ है जिसकी वजह से कोई भी टेक्निक यूज करने के बाद भी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती। 3 में तुक्का कभी कभी सबका लग जाता है, और जब लग जाता है तो उसे लोग चिल्ला चिल्ला के चीख चीख कर यूट्यूब पर दुनिया को बता देते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ मैनिफेस्टेशन हैपन्स। और इसकी साइंस भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कैसे थॉटलेसनेस में रहने से मैनिफेस्टेशन होता है। सी, योर थॉट्स आर नीडेड फॉर मैनिफेस्टेशन, यानी कि थॉट पावर की ज़रूरत होती है मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन एक पॉइंट पर जाने के बाद ये ही थॉट्स आपके रोड ब्लॉकर बन जाते हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 4th फ्लोर पर जाना है अपने फ्रेंड से मिलने, तो उसके लिए आप स्टेयर्स पर चढ़ोगे, लेकिन अगर आप स्टेयर्स पर ही खड़े रह जाओगे तो अपने फ्रेंड से कैसे मिल पाओगे। वैसे ही अगर कोई कहे कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 16 घंटे काम किया, लेकिन अगर वो उन 8 घंटे में रेस्ट नहीं करता जो कि बाकी 24 घंटे में से निकले हैं, तो 16 घंटे वो कैसे काम कर पाता। वैसे ही थॉट पावर इज नीडेड फॉर मैनिफेस्टेशन, बट आफ्टर अ पॉइंट इसको छोड़ना भी ज़रूरी होता है टू क्रिएट द गैप इन योर थॉट्स, और मैनिफेस्टेशन उसी गैप में होता है। आपके थॉट्स बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन मेडिटेशन के थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इन थॉट्स में गैप क्रिएट कर सकते हैं। और जब ये गैप क्रिएट होता है तो आप इस गैप में यूनिवर्स से कनेक्शन बनाते हैं थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड, और ये कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता है उतना ही इफेक्टिवली और जल्दी यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। इसका अप्रॉक्सीमेट टाइम हम जो देंगे वो 15 मिनट देंगे एक दिन में, और इसका 4 स्टेप्स का प्रोसेस है ये। तो सबसे पहला स्टेप है डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग और फ्री स्टाइल ब्रीदिंग। फर्स्ट लेट मी टेल यू द साइंस बिहाइंड ब्रीदिंग फॉर मेडिटेशन। फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग से आपको रिलैक्सेशन मिलता है और एक तरह से आप खुद को मेडिटेशन में जाने के लिए तैयार करते हैं। पूरे दिन आपको अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, लेकिन जब आप ब्रीदिंग ऐसे करते हैं तो सारी नेगेटिविटी आपकी बाहर निकलती है। और दूसरी बात, जब आप ऐसे ब्रीथ करते हैं तो आपके बॉडी पार्ट्स, स्पेशली आपके हार्ट और आपके लंग में प्रॉपर अच्छे तरह से ऑक्सीजन जाती है। हाइपर ऑक्सीजनेशन होता है, जिसकी वजह से जो आपको फिजिकल इलनेस स्पेशली हार्ट और लंग्स को लेके हैं
उनसे भी आप दूर रहते हैं और साथ में आपका फोकस भी तैयार हो जाता है मेडिटेशन में जाने के लिए। तो फ्री स्टाइल ब्रीदिंग का मतलब होता है डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग, जिसमें आप बहुत तेज से सांस लेते हैं फिर बहुत तेज से सांस को बाहर भी निकालते हैं। ये कोई प्राणायाम की टेक्निक नहीं है या कोई कपालभाति नहीं है, इट्स जस्ट फ्री स्टाइल ब्रीदिंग। और जो सेकेंड स्टेप है वो है इंटेंस हमिंग। ओम इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। 3 साउंड्स को मिला के ओम बना है, अ, उ और म। Om of the Vedas became the sacred word, hum of the Tibetans, Amen of the Muslims, and Amen of the Egyptians, Greeks, Romans, Jews and Christians. ओम में से अ और म को हटा दो और सिर्फ ऊ पर ध्यान रखो, उसको 7 बार बोलो। विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें शिव भगवान ने माता पार्वती को 112 विधि बताई हैं टू बिकम वन विद द यूनिवर्स, उसमें से एक है चैंटिंग, जिसमें आपको ऊ का उच्चार करना है। सो फर्स्ट ब्रीद इन द एयर एंड देन एक्सहेल द एयर वाइल चैंटिंग ऊ। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो नाभि है वो अपने आप अंदर की तरफ होगी, यानी यू विल फील एज इफ योर नेवल इज गोइंग टू टच योर स्पाइन। बेसिकली हमारी लाइफ एनर्जी कुंडलिनी के रूप में हमारी स्पाइन में होती है। इस डायग्राम में देखें तो ये 7 चक्रास हैं जो हमारी स्पाइन के लोअर से शुरू होता है। तो ये वाला पहला चक्रा है मूलाधार चक्रा, जिसे रूट चक्रा भी कहते हैं। उसके ऊपर आता है सक्राल चक्रा, देन सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और फिर होता है फाइनली क्राउन चक्रा। सी स्पाइन इज वेयर योर लाइफ एनर्जी रिजाइड्स। इसी लाइफ एनर्जी को हम कुंडलिनी भी कहते हैं और एक सर्पेंट के पिक्चर से उसे डिपिक्ट किया जाता है। ये लाइफ एनर्जी जब आपकी रूट चक्रा से डिस्चार्ज होती है तो उस सेक्सुअल एक्टिविटी से रिप्रोडक्शन होता है, और यही लाइफ एनर्जी जब कुंडलिनी के फॉर्म में रूट चक्रा से होती हुई आपके क्राउन चक्रा से डिस्चार्ज होती है तो डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस भी इसे ही कहते हैं और इसे ही महामुद्रा भी कहा गया है। इसी को शिव से शक्ति का मिलन भी कहा गया है। जब ये एनर्जी क्राउन चक्र से बाहर जाती है तो इसका मतलब है कि यू बिकम वन विद द यूनिवर्स, और इसीलिए उपनिषद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। और जब ऐसा होता है तो मैनिफेस्टेशन बिना किसी एफर्ट के हो जाता है, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल फोर्स के थ्रू यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। तो ये जब ऊ का उच्चार आप करते हैं तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो इस एनर्जी के फ्लो को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस होल प्रोसेस फॉर यू। आई होप आपको ये अभी तक समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप ऑफ द मेडिटेशन, विच इज थर्ड आई मेडिटेशन। सी, आपकी एक्चुअली 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। हम सबको पता है कि इसे थर्ड आई कहते हैं। मेडिकल साइंस में इसे पीनियल ग्लैंड कहा गया है। अब ये आंख आपकी क्लोज्ड है लेकिन ब्लाइंड बिल्कुल नहीं है। दिस थर्ड आई चक्रा इज रिलेटेड टू क्लैरिटी, concentration, imagination, intuition, spiritual perception, universal connection for manifestation। यानी कि यहाँ पर फोकस करके आप अपना मैनिफेस्टेशन गेम तो स्ट्रॉन्ग करोगे ही, पर साथ ही साथ आप खुद को और भी स्मार्ट बनाओगे। आपके मन में क्लैरिटी आएगी, और आपको ये बात मैं 1000 टाइम्स बताई हुई है कि यूनिवर्स ओनली लिसन्स टू योर क्रिस्प एंड क्लियर डिज़ायर्स। तो इसीलिए अगर आपको नहीं पता ना आपको एक्चुअली चाहिए क्या लाइफ में, स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर थर्ड आई। Third step is to concentrate on this third eye with your eyes closed for at least 10 minutes। ये करते वक्त आपको बहुत से थॉट्स आएंगे, उनको रिजेंट नहीं करना, उनसे इरिटेट नहीं होना, बस उन थॉट्स को एक्नॉलेज करो, उन थॉट्स को देखो और लेट गो कर दो। 10 मिनट्स में आपको बस यहाँ पर फोकस रखना है। फोकस हट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से यहाँ पर आप अपना फोकस ले आएं। The point is to just see here with your closed eyes. This is one of the challenging yet important step of manifestation meditation, because यहीं आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने का चांस आप बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी जो आती है, उससे आपको ये पता लगता है कि किस तरह के डिज़ायर्स आपको मैनिफेस्ट करने हैं। जैसा मैंने कहा कि आपका मन खुद ही उन डिज़ायर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है जो यूनिवर्स चाहता है आपके थ्रू मैनिफेस्ट हों।
लेकिन जब आप थर्ड आई पर अपना फोकस रखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपनी बातों पर और आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ती है। फोर्थ स्टेप है सी एंड फील इट। 10 मिनट्स थर्ड आई पर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद अलाउ द विजुअल्स ऑफ योर डिजायर्स टू कम इन फ्रंट ऑफ योर क्लोज्ड आइज। यानी कि आप विजुलाइज करिए ऐसे कि जैसे आपकी डिज़ायर्स ऑलरेडी पूरी हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, तो बंद आंखों से आप इस विजुअल को देखें। आप देखें कि घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, बॉयफ्रेंड और आप हनीमून के लिए टिकट्स बुक कर रहे हैं, डेस्टिनेशन फाइनल कर रहे हैं, आप शादी का लहंगा लेने जा रहे हैं। ड्यूरिंग मेडिटेशन यू एक्चुअली एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, और जब आप ये विजुअल्स देखते हैं तो वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ विजुअल्स। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, मैंने आपको बोला है कि सी इट एंड फील इट, यानी कि विजुलाइज करते हुए आपको उन डिज़ायर्स को पूरी होने के बाद की जो खुशी मिलेगी वो भी महसूस करनी है। यानी कि आप ये समझें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कैमरा है और विजुअल है आपके डिज़ायर्स पूरी होने का। सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ विजुअल्स। सी करते करते, विजुलाइज करते करते आप सबकॉन्शियस कैमरा में उसे लेके जा रहे हो, पर जब तक उस विजुअल के साथ जॉय का फीलिंग अटैच नहीं होगा तब तक सबकॉन्शियस कैमरा वो फोटो क्लिक नहीं करेगा। यानी कि पिक्चर क्लिक तभी होगी, पिक्चर मेमोरी में तभी जाएगी जब आप फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ऐड करोगे। सो मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन के ये 4 स्टेप्स आप ज़रूर करें। 21 डेज तक डेली करोगे तो यू विल फील अ पॉजिटिव चेंज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड हु नोज आपके मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी इससे पूरे हो जाए। बट द पॉइंट इज टू बी रेगुलर एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द डिज़ायर्स डेली। वो आप इस मेडिटेशन से पहले भी कर सकते हैं या जब भी आपका मन करे, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इफ़ यू आर न्यू हेयर एंड डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको एक सही तरीका बताया है स्क्रिप्टिंग करने का। एंड इफ यू हैव कम दिस फार इन द वीडियो, देन आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ thumbs up to this video and also subscribe my channel Natural Bonds, where I talk about manifestation, spirituality and personal growth. This is Akshita signing off.